अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मुल्क के गांव की सैर करने जा रहे हैं जिसकी करेंसी दुनिया की सबसे कमज़ोर तरीन करेंसी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग बहुत खुशहाल हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान के गांव की ज़िंदगी के बारे में। यहाँ के लोगों का कल्चर, रहन सहन, खेती बाड़ी और इसके साथ ईरानी लोग शादियाँ कैसे करते हैं, इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन ईरान विलेज लाइफ के बारे में आज हम आपको फराहम करेंगे। तो इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद शुरू करते हैं वीडियो। ईरान मिडिल ईस्ट में वाक़िया एक सदियों पुराना मुस्लिम मुल्क है जो किसी ज़माने में पर्शियन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता था। ईरान का कुल रकबा 16,48,000 मुरबा किलोमीटर है और ये रकबे और आबादी के लिहाज से दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। ईरान के कुल 41 सूबे हैं, जबकि 1245 के करीब तमाम छोटे बड़े शहर आबाद हैं और 26,000 से ज़्यादा गांव और देहात भी मौजूद हैं। ईरान आज के दौर में भी एक ऐसा मुल्क है जिसकी बहुत बड़ी आबादी इन्हीं गांव और देहातों में रिहाइश पजीर है। यहाँ के गांव इंतहाई प्यारे और ख़ूबसूरत समझे जाते हैं, जहाँ ज़िंदगी की तमाम तर बुनियादी सहूलियात इनको मैसर हैं। ईरान में बहुत से ऐसे देहात भी मौजूद हैं जो वहाँ हज़ारों सालों से आबाद हैं, जिनमें आज भी ईरान का तारीख़ी और सकाफ़ती विरसा मौजूद है। ईरान के ज़्यादातर देहाती इलाकों में लोग आज भी खेती बाड़ी, ज़राअत और माल मवेशी के पेशे से मुंसलिक हैं और ये इनकी आमदन का एक बुनियादी ज़रिया है। दुनिया के सबसे महंगी तरीन फसल जिसको ज़ाफ़रान बोलते हैं, पूरी दुनिया में 90% ज़ाफ़रान ईरान में ही पाया जाता है और ये इतना महंगा है जिसकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 1 किलो खालिस ईरानी ज़ाफ़रान की कीमत पाकिस्तान में लगभग 7,55,000 रुपये है, जबकि 1 तोला खालिस ज़ाफ़रान की कीमत लगभग 9,000 रुपये है। ईरानी ज़ाफ़रान को ईरान की ज़राअत में बहुत ही अहमियत हासिल है। ईरानी देहात अपने लजीज और रवायती खानों की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसमें यहाँ ज़्यादातर चावलों के साथ गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। गोश्त इनकी पसंदीदा खुराक है। ईरानी लोगों के पास क्योंकि रकबे की कोई कमी नहीं, इसलिए ये लोग फसलों के साथ अनाज के पेशे से भी मुंसलिक हैं, जिसमें यहाँ का ईरानी अनार और ईरानी जैतून पूरी दुनिया में ही मशहूर है, जबकि इसके साथ आला किस्म के ईरानी अंगूर, खुमानी, आलू बुखारा, माल्टों के बागात वो भी बहुत मशहूर हैं। ईरान चंद इन एक ममालिक की साफ में शामिल है जिसका ड्राई फ्रूट, खुश्क मेवा जात और मिसाला जात पूरी दुनिया में ही मशहूर है। ईरान की पहाड़ी ठंडे इलाकों में खुश्क मेवा जात जिनमें अखरोट, बादाम, अंजीर और चलबूज़े कदीम और रवायती तरीक़ों से आज भी यहाँ उगाए जाते हैं। ईरान की कौमी ज़बान फ़ारसी है, लेकिन इसके बावजूद मकामी ज़बान भी यहाँ बोली जाती है। ईरान क्योंकि एक बहुत ही अहम और तारीख़ी इस्लामिक मुल्क है, यहाँ ज़िंदगी के आसार कदीमा 4,000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। आज के दौर में भी यहाँ पुराने गांव और देहात आबाद हैं। इससे ये पता चलता है कि इंसानी आबादी हज़ारों सालों से ही आबाद है। ईरान के गाँव में शादियाँ इंतहाई दिलचस्प और रवायती अंदाज़ों में की जाती हैं। तमाम लोग आपसी कबाइल में ही शादियाँ करते हैं। इनकी शादियाँ 4 से 5 रोज़ लंबी चलती हैं। इसके साथ तरह तरह के लजीज ईरानी खानों से मेहमानों का इस्तकबाल भी किया जाता है। ईरानी कौम इंतहाई खुश और बाइखलाक समझी जाती है, इसलिए यहाँ के सकाफ़ती त्यौहार इंतहाई खुशी से मनाए जाते हैं, जिनमें 9 रोज़ा का सकाफ़ती मेला सबसे अहम त्यौहारों में शामिल है। ये मेला मार्च के महीने में 20 तारीख को लगता है, जिसमें ईरान से लेकर उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान और बाकी वस्ती एशिया ममालिक से लेकर रूस के इलाकों में भी मशहूर है। रूस के इलाकों में भी इस त्यौहार को इंतहाई खुशी से मनाया जाता है। ईरानी देहातों के लोग दस्तकारी के शोबे में माहिर समझे जाते हैं, जिसकी मिसाल यहाँ के कारपेट और कलीने हैं, जिनको आलमी सतह पर भी पजीराई हासिल है। यहाँ उम्दा कलीन आज भी हाथों से बनाए जाते हैं और कहा जाता है कि मिट्टी और लकड़ी से पहली बार बर्तन भी ईरान में ही बनाए गए थे। दोस्तों, ईरान की करेंसी, जिसको ईरानी रियाल भी बोलते हैं, दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसी समझी जाती है। एक ईरानी रियाल पाकिस्तानी 0.4 रुपये के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद ईरान काफ़ी खुशहाल और अमीर मुल्क है। एक तरफ खेती बाड़ी, माल मवेशी, मसाला जात और ज़ाफ़रान से खूब पैसा कमाता है, इधर ईरान की ज़मीन कुदरती वसाइल से भी माला माल है, जैसा कि कुदरती गैस और तेल के बहुत बड़े ज़ख़ायर ईरान में मौजूद हैं। मौजूदा दौर में क्योंकि ईरान आलमी पाबंदियों का शिकार है, जिसकी वजह से ये अपना तेल और गैस आलमी मंडियों में फ़रोख्त नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ तेल और गैस की इंतहाई सस्ता है और यही एक बुनियादी वजह है यहाँ महंगाई न होने की, क्योंकि यहाँ बिजली, पानी, गैस के बिल न होने के बराबर आते हैं। तेल के सस्ते होने की वजह से बिजली से लेकर ट्रांसपोर्ट की किराए भी इंतहाई कम है।
اور یہی تمام چیزیں مل کر مہنگائی کو بہت کم کرتی ہیں اور یہاں کی عوام ایک خوشحال زندگی بسر کرتی ہے۔ عالمی پابندیوں کی وجہ سے ایران کی امپورٹ ایکسپورٹ کافی متاثر ہے، جس کی وجہ سے ایران اپنی ضرورت کی زیادہ تر اشیاء اپنے ملک میں ہی تیار کرتا ہے۔ ایرانی مارکیٹ میں آپ جدھر بھی نظر دوڑائیں آپ کو ایرانی پروڈکٹ ہی نظر آئیں گی جن پر میڈ ان ایران کا لوگو لگا ہوگا۔ ایران ان دور دراز علاقوں کو بڑے شہروں سے جوڑنے کے لیے ان میں رابطہ سڑکیں اور ٹرانسپورٹ کا نیٹ ورک بھی قائم کر رہا ہے تاکہ ان کی زرعی اجناس کو عالمی منڈیوں تک پہنچایا جا سکے۔ دوستو، آپ بھی پاکستان سے ایران انتہائی کم پیسوں میں سیر و سیاحت کے لیے جا سکتے ہیں اور خوبصورت نظاروں سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی سیر و سیاحت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شایان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔